हेलो दोस्तों, 11 सितंबर से एक एसएमई का नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी। इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसमें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें भी होंगी जो इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम आईपीओ का टाइमलाइन देखेंगे, मतलब ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज़ हो रहा है, अलॉटमेंट कब होगा, इसका रिफ़ंड कब होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे कि हमें कुछ अंदाज़ा मिलेगा कि इसका लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है। फिर हम कंपनी का डिटेल देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इसका फ्यूचर क्या रह सकता है। फिर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। फिर हम देखेंगे कि अपने कंपटीटर्स से ज़्यादा महंगी है या सस्ती है, और अपने कंपटीटर्स के अंदर कहाँ स्टैंड करती है। फिर हम आईपीओ के डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी जो आईपीओ के पैसे आएंगे उस पैसे का ये कंपनी क्या करेगी, या डिप्ट पेमेंट करेगी या अपने फर्दर एक्सपेंशन में यूज़ करेगी। ये सारी चीज़ें देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। इस आईपीओ 11 सितंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज़ होगा 15 सितंबर को, इसके अलॉटमेंट होगा 16 सितंबर को, और ये कंपनी लिस्ट होगी 18 सितंबर को। फिर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। यदि हम ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका देखें तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 तारीख को भी 107% था, मतलब दोगुना कर देगी आपके पैसे को। और अभी भी 7 सितंबर को भी ये 107% ही चल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज़बरदस्त उछाल चल रहा है। 107% को यदि हम रुपये में देखें तो 150 रुपये चल रहा है। लेकिन हम केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने पे ये लिस्ट होगा। अभी इसका एंकर लिस्ट आना बाकी है, फिर इसका सब्सक्रिप्शन होगा। ये सारी चीज़ें देख कर ही हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना पे लिस्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन जो भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर लूँगा, तो कृपया मेरा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। फिर दोस्तों हम कंपनी डिटेल देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली ये कंपनी रेलवे सेक्टर में काम कर रही है। ये रेलवे कोचेस बनाती है, इंजन का डिज़ाइन बनाती है, और ये एरोस्पेस और डिफेंस में भी क्रूशियल पार्ट्स बनाती है। और ये कंपनी देखे तो श्रीलंका का जो डीएमयू होता है उसके प्रोजेक्ट में भी काम कर रही है। आगरा कानपुर का मेट्रो बना रही है। वंदे भारत के जो कोचेज़ होते हैं उसमें जो इंटीरियर चीज़ें होती हैं उसका भी डिज़ाइन ये करती है, और ये चीज़ें बना के इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करती है। और ये देखें तो एएमसीए सिमुलेटर भी बनाती है, आर्टिलरी टैंक के बॉडी भी बनाती है। मतलब डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर में भी इसने अपना हाथ आजमा रखा है। मतलब देख सकते हैं तो इसका वर्साटाइल सेक्टर है, डिफेंस से लेके एरोस्पेस, रेलवे, तीनों सेक्टर में ये काम कर रही है। और इसका हम देखें तो फ्यूचर तो अच्छा है। रेलवे का जैसे एक्सपेंशन हो रहा है तो इस कंपनी के और प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, और एरोस्पेस में इंडिया का ग्रोथ हो ही रहा है। मतलब इस कंपनी का फ्यूचर देखें तो ब्राइट है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं कि ये फाइनेंशियल पे कहाँ स्टैंड कर रही है। इस कंपनी का एसेट्स में साल दर साल बढ़ोतरी हुआ है। 2023 में 163 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर 256 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम में भी 95 से 192 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो इसका 1 करोड़ 2023 में था, और 2025 में 25 करोड़ हो गया है। मतलब देख ले तो 12-13 गुना का बढ़ोतरी हुआ है। नेटवर्थ देखें तो 2023 में 41 था, जो अभी 110 हो गया है। और 2023 में इसका रिजर्व 36 करोड़ था, जो अभी 93 करोड़ हो गया है। इसका बोरोइंग देखें तो 2023 में 60 करोड़ था, और भी 2025 में भी इसने मेंटेन ही रखा है 60 करोड़ के अप्रॉक्स। यदि सेक्टर वाइज देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर से इसका 65% रेवेन्यू आता है, और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से इसके 35% रेवेन्यू आते हैं। यदि हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू इसका देखें तो रेलवे से 65% रेवेन्यू इसके आते हैं, और बाकी एरोस्पेस से और डिफेंस से 35% रेवेन्यू इसके आते हैं। और इसका यदि हम रेवेन्यू देखें तो साल दर साल इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, जो कि 2023 में 99% रेलवे से आते थे, जो कि अभी होके 2025 में 65% हो गए हैं। वहीं जो ये पूरे डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट पे 2023 में 99% रेवेन्यू के लिए, जो कि अभी 65% ही है। बाकी ये नॉन गवर्नमेंट में 35% हो रखा है। मतलब इसने अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई किया है गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट की तरफ, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है।
यदि हम इसका ऑर्डर बुक देखें तो 375 करोड़ का ऑर्डर ये 28 अगस्त 2025 तक इसके पास पेंडिंग है। इस ऑर्डर बुक में 72% ऑर्डर रेलवे के हैं, गवर्नमेंट रेलवे के हैं, और नॉन गवर्नमेंट रेलवे के जैसे कि मेट्रो होते हैं जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं, उसमें 23% ऑर्डर इसके नॉन गवर्नमेंट रेलवे के हैं। और एयर स्पेस और डिफेंस के इसके पास 4% ऑर्डर है। ये मतलब इसका ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा दिख रहा है। इस कंपनी का ROE 30 का है और ROC 26 का है, जो कि ROE और ROC ही देखें तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। डेब्ट टू इक्विटी इसका 0.54 का है, जो कि 0.5 भी अच्छा माना जाता है डेब्ट टू इक्विटी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 23 का है। प्रॉफिट मार्जिन भी इसका 13 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2 का है, जो कि ये थोड़ा महंगा दिख रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार। अर्निंग पर शेयर इसका पोस्ट IPO 10 का हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग इसका 13 का हो जाएगा पोस्ट IPO। ये सारे पैरामीटर्स देखें तो अभी तक तो बढ़िया दिख रहा है इसके सारे पैरामीटर। अब हम इस कंपनी का इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि ये पीयर्स के कंपेयर पे कहाँ स्टैंड कर रही है। अर्निंग पर शेयर इसका दूसरे नंबर पे है, टीटागढ़ रेल के बाद इसका दूसरे प्लेस पे है। जुपिटर वैगन से इसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। यदि हम नैब की बात करें तो नैब भी इसका बढ़िया है। यदि प्राइस टू अर्निंग देखें तो प्राइस टू अर्निंग के अनुसार ये सस्ता नज़र आ रहा है, जो कि 13 है, जो कि टीटागढ़ का 41 है और जुपिटर का 37 है। प्राइस टू अर्निंग अनुसार ये कंपनी सस्ते पे आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका सबसे हाईएस्ट है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका 2 का था, जो कि अपने पीयर से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है, जो कि इसके पीयर्स का 5 है। इस कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखें तो बढ़िया है। अब हम IPO डिटेल देखते हैं। ये IPO 11 तारीख को ओपन होगा और 15 तारीख तक ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट इसका 18 सितंबर है। फेस वैल्यू इसका 10 का है। इशू प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये पर शेयर है। लॉट होगा 1000 शेयर का और सारे के सारे फ्रेश इशू है। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारे फ्रेश इशू हैं। ये 91 करोड़ का फ्रेश इशू ला रही है कंपनी। ये कंपनी BSE पे केवल लिस्ट होगी, NSE पे नहीं होगी लिस्ट। यदि IPO रिजर्वेशन देखें तो 47% QIB के लिए रिजर्व है और NII के लिए 14% रिजर्व है। रिटेलर को ये 33% ऑफर कर रहे हैं। मतलब ये कंपनी जो पैसे रेज कर रही है उस पैसे का ये कंपनी क्या करे। ये कंपनी 91 करोड़ में से 13.5 करोड़ के करीब ये मशीन और इक्विपमेंट खरीदने में यूज़ करेंगे। 6 करोड़ का इस्तेमाल ये अपने डेब्ट पेमेंट में करेंगे। 60 करोड़ का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में करेंगे और बाकी जो बचे फंड हैं वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। अब हम लास्ट में देखते हैं कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके पहले आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उस लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले जो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, फिर इसका वैल्यूएशन देखते हैं, फिर इसका एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका GMP देखते हैं। तो GMP तो इसका 107 का चल रहा है, जो कि ज़बरदस्त चल रहा है। GMP के अनुसार इसको यदि 1 में से पॉइंट देने होंगे तो 1 में से 1 इसको मिलते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हमने इसका देखा, फेयर है। PE इसका सबसे लोएस्ट है और ROE और ROC भी बात करें 25+ है। यदि वैल्यूएशन में हमें इसके 1 मिनट में से पॉइंट देने हो तो 0.8 इसको हम पॉइंट ज़रूर देंगे। और तीसरा पॉइंट बचा एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन, जो कि कुछ दिन बाद ओपन होगा तो आएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो हम देखें इसके 2 पॉइंट में से 1.8 पॉइंट बनते हैं, जो कि इसको डेंजर जोन से बाहर कर देता है। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, बाकी आपको अपना डिसीजन रिस्क एनालिसिस लगा के बनाना है। सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ।